हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते या फिर लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से नहीं सुनते? कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सक्सेस दिला सकती है। लेकिन क्या सही तरीके से बोलना और दूसरों को प्रभावित करना इतना आसान है? नहीं। कई लोग कॉन्फिडेंस की कमी, सही वर्ड्स न चुन पाने या फिर नर्वसनेस की वजह से अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते। इससे न सिर्फ अपॉर्चुनिटीज छूटती हैं, बल्कि लोगों पर गलत इंप्रेशन भी पड़ता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कम्युनिकेशन को सीखा जा सकता है। हाँ, कुछ लोग नेचुरली अच्छे स्पीकर्स होते हैं, लेकिन बाकी लोग प्रैक्टिस और सही टेक्निक्स से अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम का सलूशन देती है लीसा बी मार्शल की बुक स्मार्ट टॉक। इस बुक में बताया गया है कि आप अपनी बातों को कैसे ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं, लोगों का अटेंशन कैसे पकड़ सकते हैं और कैसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना सकते हैं। आज हम इस बुक की सबसे पावरफुल बातें जानने वाले हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगी। चलिए अब किताब की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, बातचीत की शुरुआत कैसे करें। लीसा बताती हैं कि बातचीत की शुरुआत सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि पहले कुछ सेकंड में ही सामने वाला तय कर लेता है कि वह आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा या नहीं। अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन में ही फेल हो गए, तो आगे कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो सकता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको सीखना होगा कि लोगों को कैसे एंगेज करें, ताकि वे आपसे जुड़ाव महसूस करें और आपकी बातों में इंटरेस्ट लें। जब आप किसी से मिलते हैं, तो सबसे पहले आई कांटेक्ट बनाएं, क्योंकि यह सामने वाले को यह सिग्नल देता है कि आप कॉन्फिडेंट और अटेंटिव हैं। एक जेन्युइन स्माइल दें, जिससे सामने वाला रिलैक्स्ड फील करे और बातचीत का माहौल फ्रेंडली बन सके। आपकी टोन भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक सही टोन से आप सामने वाले को यह एहसास करा सकते हैं कि आप बातचीत को लेकर इंटरेस्टेड हैं। बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें, जिससे सामने वाला सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने के बजाय अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पूछें कि आपको यह जगह पसंद आई, तो जवाब सिर्फ हाँ या ना होगा। लेकिन अगर आप पूछें कि आपको इस जगह की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, तो सामने वाला अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को बेहतर तरीके से शेयर करेगा। लीसा यह भी बताती हैं कि बातचीत को एंगेजिंग बनाने के लिए आपको एक्टिव लिसनिंग सीखनी होगी। जब सामने वाला कुछ कह रहा हो, तो बीच में टोकने के बजाय उसकी पूरी बात सुने और बीच बीच में इंटरेस्टिंग, अच्छा या रियली जैसे छोटे छोटे वर्ड्स यूज करें, ताकि उसे लगे कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। इससे आपकी बातचीत ज्यादा नेचुरल और मीनिंगफुल बनती है। बातचीत की शुरुआत में अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग वर्ड्स से ज्यादा जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस से समझते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन और पॉजिटिव होगी, तो सामने वाला भी आपकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। लीसा कहती हैं कि अगर आप लोगों के साथ जल्दी से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो उनके नाम को याद रखना और उसे बातचीत में यूज करना एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। जब आप किसी का नाम लेकर उससे बात करते हैं, तो उसे स्पेशल फील होता है और वह आपको ज्यादा अटेंशन देता है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इमोशंस और एनर्जी का भी खेल है। अगर आप बातचीत को बोरिंग या फॉर्मल बना देंगे, तो सामने वाला जल्दी इंटरेस्ट खो देगा। लेकिन अगर आप इंथ्यूजियाज्म और वार्मथ के साथ बात करेंगे, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी बातों में एंगेज हो जाएगा। चैप्टर 2, लोगों को अपनी बातों से जोड़े।
कई लोग बोलते तो बहुत हैं, लेकिन उनकी बातें असर नहीं छोड़ती। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? लीसा बताती हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी कम्युनिकेशन में इमोशन और क्लैरिटी की कमी होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सीरियसली लें, तो आपको अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। जब आप अपनी बातों में इमोशंस जोड़ते हैं, तो लोग उसे ज्यादा याद रखते हैं। एक अच्छी कहानी किसी भी व्यक्ति को आपकी बातों से जोड़ सकती है, लेकिन अगर आपकी बातों में डायरेक्शन और क्लैरिटी नहीं होगी, तो लोग जल्दी ही इंटरेस्ट खो देंगे। लीसा का कहना है कि बातचीत में क्लैरिटी होना सबसे जरूरी है। जब हम किसी से बात करते हैं और अननेसेसरी डिटेल्स देने लगते हैं, तो लोग बोर हो जाते हैं और हमारी बातों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए जो भी बोलें, उसे शॉर्ट, क्लियर और इम्पैक्टफुल बनाएं। अपनी बात को इतना ज्यादा न खींचें कि लोग ऊब जाएं। सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स हमेशा सीधे मुद्दे पर आते हैं और अपनी बात को इस तरह रखते हैं कि सामने वाले को इंस्टेंटली समझ आ जाए। एक और जरूरी बात है वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी लैंग्वेज। अगर आप मोनोटोन में बोलेंगे, तो आपकी बातें रोबोट जैसी लगेंगी और लोग जल्दी ही इंटरेस्ट खो देंगे। लेकिन जब आप अपनी आवाज में एनर्जी और इंथ्यूजियाज्म लाते हैं, तो आपकी बातें ज्यादा एंगेजिंग लगती हैं। सही हैंड जेस्चर्स और आई कांटेक्ट से आप अपनी बात को ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। लीसा यह भी बताती हैं कि लोगों को अपनी बातों से जोड़ने के लिए रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और एनालॉजीज का इस्तेमाल करें। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल और रिलेटेबल एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं, तो लोग उसे जल्दी समझते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। मान लीजिए आप कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं, तो आप इसे एक ब्रिज की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं जो दो लोगों के बीच कनेक्शन बनाता है। इस तरह की कंपैरिजंस लोगों को आपके आइडियाज को विजुअलाइज करने में मदद करती हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक और सीक्रेट है सही पॉज और पेसिंग। अगर आप बहुत तेजी से बोलेंगे, तो लोगों को समझने में मुश्किल होगी, और अगर बहुत धीरे बोलेंगे, तो वे बोर्ड हो सकते हैं। इसलिए अपनी स्पीड को बैलेंस करें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर पॉज लें, ताकि लोग उन बातों को ज्यादा ध्यान से सुनें। लीसा का मानना है कि अगर आप लोगों को अपनी बातों से जोड़ना सीख जाते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल हो जाएगी कि लोग खुद ब खुद आपकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं है, बल्कि यह एक आर्ट है जिसे प्रैक्टिस करके और सही टेक्निक्स अपनाकर कोई भी मास्टर कर सकता है। चैप्टर 3 इफेक्टिव लिसनिंग की ताकत। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि अच्छा सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात कहने पर ध्यान देते हैं और सामने वाले की बातों को ठीक से नहीं सुनते। लीसा बताती हैं कि अगर आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो एक्टिव लिसनिंग सीखिए। जब कोई आपसे बात कर रहा हो, तो बीच में टोकने के बजाय पहले उसकी बात पूरी होने दें। कई लोग बातचीत के दौरान सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन सच में सुनना एक अलग स्किल है जो आपको दूसरों से जोड़ती है और आपके कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाती है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इन्वॉल्व होना है। इसका मतलब है कि जब कोई आपसे बात कर रहा हो, तो आप उसकी तरफ ध्यान दें, आई कांटेक्ट बनाए रखें और सही बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। नॉड करना, सही एक्सप्रेशंस देना और ओकेजनल अफर्मेशंस जैसे आई सी, दैट मेक्स सेंस, इंटरेस्टिंग जैसे वर्ड्स यूज करना सामने वाले को फील कराता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं।
इससे सामने वाला ज्यादा ओपन होकर अपनी बातें शेयर करता है और उसे लगता है कि उसकी बातें वैल्यूएबल हैं। लीसा कहती हैं कि अगर आप सच में लोगों की बातों को समझना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहें। अक्सर लोग मोबाइल, लैपटॉप या दूसरी चीजों में इतने बिजी रहते हैं कि सामने वाले की बातें ठीक से सुन ही नहीं पाते। जब भी आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो अपने फोन को साइड में रख दें और अपनी पूरी अटेंशन सामने वाले व्यक्ति पर दें। इससे न सिर्फ आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी बल्कि आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग बनेगा। इफेक्टिव लिसनिंग सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा लिसनर न सिर्फ लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है बल्कि उनके इमोशंस और पर्सपेक्टिव्स को भी समझता है। जॉब इंटरव्यूज, मीटिंग्स और टीम डिस्कशंस में अगर आप सही तरीके से सुनते हैं तो आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। एक और जरूरी चीज है पेशेंस। कई बार लोग सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे कम्युनिकेशन वीक हो जाता है। लीसा का कहना है कि साइलेंस भी कॉन्वर्सेशन का एक अहम हिस्सा होता है। जब आप सामने वाले की बात पूरी तरह सुनते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपकी बातों का ज्यादा असर होता है। इफेक्टिव लिसनिंग आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर और लीडर बनाती है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं तो वे आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। यह ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाता है। चैप्टर 4, सही शब्दों का चयन। वर्ड्स का सही इस्तेमाल करना भी एक स्किल है। गलत शब्दों का चुनाव न सिर्फ बातचीत को ऑकवर्ड बना सकता है बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट कर सकता है। लीसा सजेस्ट करती हैं कि कम्युनिकेशन में हमेशा सिंपल और क्लियर शब्दों का यूज करें। जार्गन और कॉम्प्लेक्स शब्दों से बचें क्योंकि इससे लोग कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात कहें तो उसे सिंपल और रिलेटेबल तरीके से रखें। कई बार लोग यह सोचकर मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि इससे वे ज्यादा इंटेलिजेंट या इंप्रेसिव लगेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जब आपकी ऑडियंस आपकी बातों को समझ ही नहीं पाएगी तो कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए लीसा कहती हैं कि अपनी बातों को इस तरह से रखें कि हर कोई आसानी से समझ सके, चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड से हो। कम्युनिकेशन का असली मकसद यही होता है कि आपकी बातें सही तरीके से समझी जाएं और उस पर सही रिएक्शन मिले। सही शब्दों का चयन सिर्फ क्लैरिटी ही नहीं बल्कि इमोशनल इम्पैक्ट भी बढ़ाता है। जब आप अपनी बातों में सही इमोशंस जोड़ते हैं तो लोग उसे ज्यादा कनेक्ट होकर सुनते हैं। मान लीजिए कि आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मायने रखती है। अगर आप इंस्पिरेशन देने के लिए डल और रोबोटिक लैंग्वेज यूज करेंगे तो लोग प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सही एनर्जी और इंथुजियाज्म के साथ बोलते हैं तो लोग नेचुरली आपकी बातों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लीसा यह भी बताती हैं कि कम्युनिकेशन में पॉजिटिविटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। नेगेटिव या हार्श शब्दों से बचना चाहिए, खासकर जब आप किसी को फीडबैक दे रहे हों। हार्श वर्ड्स सामने वाले को डिफेंसिव बना सकते हैं और कम्युनिकेशन का पूरा पर्पस ही खत्म हो सकता है। इसके बजाय हमेशा कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जिससे सामने वाले को भी लगे कि आप जेन्युइनली उसकी मदद करना चाहते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ब्रेविटी भी एक अहम फैक्टर है। लंबी और घुमावदार बातें करने से लोग बोर हो जाते हैं और आपकी बात का असर कम हो जाता है।
इसलिए अपनी बातों को कॉन्साइज और टू द पॉइंट रखें। अननेसेसरी डिटेल्स देने से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते। लीसा का कहना है कि सही शब्दों के चुनाव के साथ साथ टोन भी बहुत मायने रखती है। कई बार लोग अच्छे शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनका टोन ऐसा होता है कि सामने वाले को वह रूखा या डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप जो भी कहें उसे सही टोन और सही एक्सप्रेशन के साथ कहें। सही शब्दों का चयन कम्युनिकेशन की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है, जिससे न सिर्फ आपकी बातों का असर बढ़ता है, बल्कि लोग आपको एक अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में देखने लगते हैं। अगर आप अपनी बातचीत में सिंपल, क्लियर और इम्पैक्टफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेंगे और आप उनके साथ बेहतर कनेक्शन बना पाएंगे। चैप्टर 5, पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। बहुत से लोगों को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, लेकिन लीसा कहती हैं कि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करें। स्टेज पर खड़े होते समय नर्वस मूवमेंट्स से बचें और अपने हाथों का सही यूज करें। अपने कंटेंट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस करें ताकि आप नेचुरल और कॉन्फिडेंट लगें। पब्लिक स्पीकिंग में स्टोरी टेलिंग और ह्यूमर का सही बैलेंस कम्युनिकेशन को और भी एंगेजिंग बना सकता है। जब आप स्टेज पर जाते हैं तो सबसे पहला चैलेंज होता है अपने डर को काबू में रखना। नर्वसनेस एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लीसा बताती हैं कि डीप ब्रीदिंग और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आपकी एंजाइटी को कम कर सकती हैं। जब आप खुद को एक कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में इमेजिन करेंगे तो आपका ब्रेन उसी के अनुसार रिएक्ट करेगा। कॉन्फिडेंस का एक बड़ा हिस्सा प्रिपरेशन पर निर्भर करता है। अगर आप अपने कंटेंट को अच्छी तरह से जानते हैं तो नर्वस फील करने की संभावना कम हो जाती है। लीसा सजेस्ट करती हैं कि अपनी स्पीच को बार बार प्रैक्टिस करें, खासकर मिरर के सामने या फिर किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ। इससे आपको रियल टाइम फीडबैक मिलेगा और आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग में आपकी वॉइस टोन और पेस भी बहुत मायने रखती है। बहुत तेज या बहुत धीरे बोलने से ऑडियंस की अटेंशन टूट सकती है। इसलिए अपनी स्पीड को बैलेंस में रखें और की पॉइंट्स को एम्फसाइज करने के लिए पॉजेस का सही इस्तेमाल करें। इससे आपकी बातों का ज्यादा असर पड़ेगा और ऑडियंस को समझने में आसानी होगी। स्टेज पर बॉडी लैंग्वेज का सही यूज करना भी बहुत जरूरी है। नर्वसनेस के कारण कई लोग अपने हाथों को ठीक से यूज नहीं कर पाते या फिर बार बार फिजूल की मूवमेंट्स करने लगते हैं। लीसा कहती हैं कि अपने जेस्चर्स को कंट्रोल्ड और मीनिंगफुल रखें। आई कांटेक्ट बनाए रखें ताकि ऑडियंस को लगे कि आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। एक और जरूरी बात यह है कि अपनी स्पीच को सिर्फ फैक्ट्स और डेटा तक सीमित न रखें। स्टोरी टेलिंग और ह्यूमर का सही बैलेंस बनाए रखना चाहिए ताकि आपकी बातों में एंगेजमेंट बना रहे। जब आप अपनी पर्सनल स्टोरीज या रिलेटेबल एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं तो ऑडियंस नेचुरली आपकी बातों से जुड़ती है। हल्का फुल्का ह्यूमर भी एटमॉस्फेयर को कंफर्टेबल बनाता है और आपकी स्पीच को ज्यादा मेमोरेबल बनाता है। लीसा यह भी कहती हैं कि पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है जिसे इंप्रूव किया जा सकता है। इसलिए शुरुआत में भले ही आप नर्वस फील करें, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस और सही टेक्निक्स की मदद से आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि आप अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करें और अपनी स्पीच को नेचुरल बनाएं। जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो ऑडियंस भी आप पर विश्वास करेगी। चैप्टर 6,
डिसएग्रीमेंट को हैंडल करने की आर्ट। कई बार कॉन्वर्सेशंस में डिसएग्रीमेंट होना नॉर्मल है, लेकिन इसे सही तरीके से हैंडल करना एक इम्पोर्टेंट स्किल है। जब भी किसी से बहस हो तो सबसे पहले अपनी टोन को काम रखें। सामने वाले की बात को रिस्पेक्ट करें और लॉजिकल तरीके से अपना पॉइंट रखें। लीसा बताती हैं कि अगर आप अपनी बात को कामली और लॉजिकली रखते हैं तो सामने वाला ज्यादा ओपन होकर आपकी बात को सुनेगा। कई लोग डिसएग्रीमेंट को लड़ाई की तरह लेते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर बहस में कोई जीते और कोई हारे। असली गोल यह होना चाहिए कि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचें। जब आप डिसएग्रीमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बना सकता है। लीसा सजेस्ट करती हैं कि डिसएग्रीमेंट के दौरान सबसे पहले सामने वाले की बात को पूरी तरह से सुनें। कई बार हम सिर्फ अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं और सामने वाले की पर्सपेक्टिव को ठीक से समझते ही नहीं। जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो सामने वाले को फील होता है कि उसकी बात को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जिससे डिस्कशन ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है। डिसएग्रीमेंट में इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब भी किसी हीटेड डिस्कशन में हो तो अपनी इमोशंस को स्टेबल रखें और इंपल्सिव रिएक्शंस देने से बचें। अगर आप गुस्से में रिएक्ट करेंगे तो बात और बिगड़ सकती है। लीसा कहती हैं कि डिसएग्रीमेंट को लॉजिक और फैक्ट्स के साथ हैंडल करें, न कि सिर्फ इमोशंस के बेस पर। बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप डिस्कशन के दौरान आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं और ओपन बॉडी पोस्चर रखते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप जेन्युइनली कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं। वहीं अगर आप हाथ बांधकर या घबराहट में इधर उधर देखने लगते हैं तो यह आपकी नर्वसनेस या डिफेंसिव बिहेवियर को दिखा सकता है। एक और जरूरी पॉइंट यह है कि कभी भी पर्सनल अटैक्स न करें। आर्ग्यूमेंट आइडियाज और ओपिनियंस को लेकर होनी चाहिए, न कि किसी की पर्सनालिटी पर। जब आप पर्सनल कमेंट्स से बचते हैं तो डिसएग्रीमेंट हेल्थी बना रहता है और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी खराब नहीं होती। लीसा यह भी बताती हैं कि अगर किसी डिस्कशन में कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है तो अग्री टू डिसएग्री भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हर डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता। कई बार अलग अलग ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना ही बेस्ट सॉल्यूशन होता है। इन शॉर्ट, डिसएग्रीमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसे सही तरीके से हैंडल करना कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप काम रहकर रिस्पेक्ट और लॉजिक के साथ अपनी बात रखते हैं तो न सिर्फ आपकी बात सुनी जाएगी बल्कि लोग आपकी ओपिनियन को भी ज्यादा सीरियसली लेंगे। चैप्टर 7, सोशल सिचुएशंस में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कैसे बनाएं। लीसा कहती हैं कि सोशल सिचुएशंस में कॉन्फिडेंट दिखना और सही तरीके से इंटरैक्ट करना एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। कई लोग पब्लिक प्लेसेस या ग्रुप्स में जाते ही नर्वस फील करने लगते हैं और खुद को अलग थलग कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। जब आप किसी ग्रुप में हो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन और अप्रोचेबल रखें। आई कांटेक्ट बनाए रखें और हल्की स्माइल के साथ बातचीत करें ताकि लोग आपसे जुड़ने में कंफर्टेबल महसूस करें। सोशल सेटिंग्स में पार्टिसिपेट करने से न डरें। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे और बातचीत में शामिल नहीं होंगे तो लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे। इसलिए डिस्कशन में अपनी ओपिनियन दें, रेलेवेंट सवाल पूछें और अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली शेयर करें। लीसा बताती हैं कि जब आप एक्टिवली कॉन्वर्सेशन में एंगेज होते हैं तो आपकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की बातों में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाएं। सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं होता, सुनना भी उतना ही जरूरी है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस से बचें और पूरे ध्यान से उनकी बात सुनें। एक्टिव लिसनिंग से लोगों को फील होता है कि उनकी बात को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जिससे आपके साथ उनका कनेक्शन और मजबूत होता है। लीसा यह भी कहती हैं कि सोशल सिचुएशंस में ह्यूमर का सही इस्तेमाल आपकी पर्सनालिटी को और आकर्षक बना सकता है। हल्के फुल्के मजाक और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बातचीत करना लोगों को एंगेज्ड रखता है और आपको यादगार बनाता है। लेकिन यह ध्यान रखें कि मजाक हेल्थी हो और किसी की फीलिंग्स को हर्ट न करे। इसके अलावा ड्रेसिंग सेंस भी आपकी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। जब आप वेल ड्रेस्ड और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी ओर आकर्षित होते हैं। स्मार्ट अपीयरेंस आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और आपको प्रोफेशनल और अप्रोचेबल दिखाता है। लीसा एक और जरूरी पॉइंट बताती हैं, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानते हैं तो आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। अपने टोन ऑफ वॉइस, एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स पर ध्यान दें। एक काम और कंपोस्ट पर्सनालिटी हमेशा लोगों को प्रभावित करती है। स्मार्ट टॉक सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक पूरी स्ट्रैटेजी देती है जिससे आप अपनी बातों से लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यह बुक सिखाती है कि सही शब्दों का चुनाव, कॉन्फिडेंस और एक्टिव लिसनिंग आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। जब आप सही बॉडी लैंग्वेज, क्लियर कम्युनिकेशन और पॉजिटिविटी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो आपकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज मिस न करें। अगली वीडियो में आप कौन सी बुक की समरी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और पावरफुल किताब के साथ जो आपके माइंडसेट और सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करेगी।